तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका सोहम धाकड़ मैथ्स में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एवरेज, औसत क्या होता है और एवरेज हम पता कैसे करेंगे, एवरेज हम कैसे ज्ञात करेंगे, एवरेज की बेसिक जो हम निकालते हैं एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत मस्त चीज़ हम पढ़ने जाने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्हें एवरेज का ABCD भी नहीं पता। जिनको एवरेज पहले से आता है वो ये वीडियो ना देखें, इसके बाद वाले वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे एवरेज की कि एवरेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से हम इस चीज़ को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं एवरेज होता क्या है। बेसिक सी भाषा में हम डेली लाइफ का यूज करके हम पता करेंगे एवरेज क्या होता है। जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे आपको कमीशन पे पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, पहले महीने आपको वहां पे 10,000 रुपये मिले, ठीक है। पहले महीने आपको 10,000 रुपये मिले क्योंकि आप कमीशन पे काम कर रहे हो। तो किसी महीने ज़्यादा, दूसरे महीने आपको 5,000 मिल गए, ठीक है। दूसरे महीने आपको कितने मिल गए, 5,000 मिल गए, ठीक है। और तीसरे महीने आपको 3,000 मिल गए। तो ऐसे करके आप, अब अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ तीनों महीने में आपको कम से कम कितने मिले। मान लो आपका मतलब कोई रिश्ते वाला आ गया, उसने आपसे पूछा कि बताओ बेटा आप कितना कमा लेते हो। आपने कहा अंकल ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है, मतलब कमीशन के ऊपर है, कितनी चीज़ बिकती है, कितना मटेरियल आर्टिकल बिकते हैं, उस हिसाब से कमीशन मुझे मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा बेटा नहीं, आप कम से कम बताओ कम से कम कितना कमा लेते हो। तो आप बोलते हो ऑन एन एवरेज 10-1,000 रुपये का महीना तो पड़ ही जाता है। तो वो आपने क्या बता दिया, वो एक तरीके से आपने उनको एवरेज निकाल के ही बताया है। उसे ही हम क्या कहने लगते हैं, एवरेज कहने लगते हैं। जैसे कि आपको मैं कहूँ इसका एवरेज बताओ, आपने कि 3 महीने की कमाई होगा ये, तो मैंने आपका कहा एवरेज बताओ, तो आपने कहा अच्छा 10,000, ये इन तीनों को जोड़ा, 1 0 की 0 0 की 0 5 और 3 8 और 1 का 1, अच्छा 18,000 रुपये आप टोटल आपने 3 महीने में कमाए। कितने कमाए, 18,000 रुपये कमाए। और कितने महीने में कमाए, 1 2 3 महीने में कमाए, तो हमने 3 का भाग दे दिया। तो 3 छिंगे 18 और 3 0 की 80 की 80। तो मतलब आपका कम से कम एक महीने में आपने कितना रुपये कमाया, 6,000 रुपये। तो आप उससे क्या कहोगे रिश्तेदार से कि हाँ मैं 6,000 रुपये महीने तक कमा लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, आपका एवरेज हो गया। चलिए दोस्तों और मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देके और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, गर्मी है बहुत ज़्यादा, फैन चला नहीं सकते क्योंकि आवाज़ में डिस्टरबेंस होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आप कहीं पे चाय नाश्ता करने गए, ठीक है। आप कहीं किसी होटल पे चाय नाश्ता करने जाते हो, वहाँ पे आपकी उधारी चलती है। पहले दिन आपने 10 रुपये के समोसा खा लिया एक, ठीक है, समोसा खा लिया। दूसरे दिन आपका मन हुआ समोसा प्लस आपने चाय पी ली, ठीक है। और तीसरे दिन आपका मन हुआ कि समोसा भी खा लिया और आपने पोहा खा लिया, पोहा जलेबी खा लिए। चौथे दिन मन हुआ आपका पोहा जलेबी समोसा चाय सब कुछ ही खा लिया आपने, ठीक है। अब आपको मैं पूछूं कि बता यार तू कितने का नाश्ता कर लेता है, तो आप कहोगे कि यार मुझे ऐसा तो पता नहीं, किसी दिन मैं चाय भी पी लेता हूँ और ये भी खा लेता हूँ, किसी दिन मैं समोसे अकेले खा पाता हूँ, किसी दिन मैं कचौड़ी भी खा लेता हूँ। तो मैंने कहा यार कम से कम तो बता तू ऑन एन एवरेज तू कितना नाश्ता करता है या कितना खर्च करता है। तो आपने क्या किया, आपने कहा अच्छा औसत का फॉर्मूला निकालने का होता है, औसत का या एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसे हम एवरेज कहते हैं, शॉर्ट में ABC लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कुल परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूँ तो इंग्लिश में मैं कहूँगा एवरेज बराबर होता है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बेटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब मैं आपसे पूछा कि बता भाई तू कम से कम कितना खर्च कर लेता है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपने क्या किया, कुल परिणामों का योग मतलब इन सबको जोड़ा, कैसे 10 + 15, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
इंग्लिश वाला मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने कहा अच्छा एवरेज बताना है, मतलब कम से कम मैं कितना खर्च कर लेता हूँ, तो आपने लिखा एवरेज। मैंने बोला कुल परिणामों का योग, तो आपने कहा अच्छा पहला परिणाम 10, दूसरा कितना 15, तीसरा कितना 20 और चौथा कितना 25। ये तो हो गए आपके कुल परिणाम, ठीक है। आपने कहा परिणामों की संख्या, अच्छा 1 2 3 4, 4 दिन, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ दो। तो देखो 15 और 25 जोड़ोगे तो 40 और 20 30 से कितना हो गया 70 हो गया, और डिवाइड 4। आप इसको काटोगे तो 4 एकम 4 बचा कितना 3, तो हो जाएगा 30, 4 7 28 और 4 पंजे 20। आप कम से कम 17.5 रुपये का डेली नाश्ता करते हैं। कितने रुपए का? 17.5 रुपये का। तो यही क्या हो गया आपका एवरेज हो गया। चलिए मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डालना चाहेंगे एवरेज की, कि एवरेज होता क्या है। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपके जो घर में है, मैं एक क्वेश्चन ही लिख देता हूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाता हूँ आगे की बात, ठीक है। तो आप यहाँ पे औसत का फॉर्मूला जानते ही हैं, औसत एवरेज बराबर होता है हमारा कुल परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, ठीक है। तो दोस्तों आप इस बात से कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे परिणामों की जगह राशियाँ भी लिख सकते हैं, आपकी कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या, और परिणाम का भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमें देखिए इसका एवरेज पता करना है, तो इसका एवरेज पता करना है हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुल परिणाम कितने हैं, देखिए कुल परिणामों का योग, इनको जोड़ो। तो देखिए एवरेज बराबर, देखिए आप जोड़ोगे 8 प्लस फिर 9 प्लस फिर 11 प्लस फिर 13 प्लस और फिर ये 15, तो आपने ये जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए अब अपॉन में ये तो होगा ऊपर वाली लाइन कुल परिणामों का योग मतलब क्या है, हमारा जोड़ है, ठीक है। तो मैंने ये जोड़ दिए, सारे परिणामों को जोड़ दिया, 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। अब बोल रहा है परिणामों की संख्या, हमें परिणामों की संख्या पता करना। देखिए हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, कितने परिणाम हैं 5, तो मैंने अपॉन में क्या लिख दिया 5 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो कि आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है हमारे लिए, बस सिंपल सी बात है, इसको जोड़िए। तो आप इनको जोड़ोगे 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 और 8 28, 28 और 10 38, 2 40 और 1 41, 41 5 46 और 10 56। तो आपने ऊपर को जोड़ा 56 आ गया, और नीचे आपका 5 चल ही रहा है, ठीक है, 5 चल रहा है। आप देखिए आपने एवरेज पता किया, एवरेज बराबर, तो देखिए 5 का ऊपर डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 कट गया। अब देखिए 6 में करेंगे तो 5 एकम 5, ये भी कट गया, ठीक है। अब कितना बचा, 1 बचा, तो दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, तो 5 दूनी 10, तो 11.2 वर्ष क्या होगी, उनकी आयु होगी, ठीक है। अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और उन तक उनकी भी हेल्प करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।